आज की प्रेस वार्ता का विषय आप सबके सामने स्पष्ट है। परिचय कराने में थोड़ा सा संशोधन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी, जो कि महानिर्वाणी अखाड़े के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हम 3 धार्मिक संगठनों के लोगों को एक साथ प्रेस करने का एकमेव कारण, मैं आपसे प्रश्न के द्वारा ही शुरुआत कर रहा हूं कि क्या सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट में जो संवैधानिक रूप से एक व्यवस्था है, जिन लोगों ने संविधान के अंदर पद और गोपनीयता की शपथ सेकुलरिज्म के नाम पर ली हुई है और रोज आए दिन सुबह से शाम तक संविधान की दुहाई दी जाती है, उस देश के अंदर अगर इस्लाम उन्मूलन का शब्द, क्रिश्चियन उन्मूलन का शब्द, और ये वही दिल्ली है कि 2014-15 में दिल्ली के किसी चर्च के शीशे की खिड़की पे एक पत्थर लग गया था, तो यहाँ से लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ तक में हंगामा खड़ा किया गया था मीडिया के सामने। आज उसी देश के एक ऐसे प्रदेश में जहाँ हमारे 85,000 मंदिर हैं तमिलनाडु के अंदर, और शपथ जिन लोगों ने संविधान के नाम पर ली है, वहाँ पे 2 कैबिनेट मंत्री, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और शेखर बाबू, जो कि वहाँ पे धर्मार्थ मंत्री हैं, सारे मंदिरों के प्रबंधन रक्षा का दायित्व जिस व्यक्ति के हाथ में है, ये दोनों व्यक्ति उस राज्य में सनातन उन्मूलन सम्मेलन कर रहे हैं ओपन रूप से। और औरंगजेब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, औरंगजेब के बाद पहली बार इतनी खुली थ्रेट, धमकी जो है धर्म के नाम पर ये दी गई है, और ये कोई एक स्वर नहीं है। 4 साल 5 साल पहले वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सनातन शब्द पर आपत्ति, सनातन हिंदू धर्म पर आपत्ति और शब्द प्रयोग किए थे। आज उनके बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक के अंदर, और ये पूरा एक टूल किट का हमारा मानना है कि भारत राष्ट्र और सनातन हिंदू संस्कृति के विरुद्ध ये खुले युद्ध का ऐलान है। इसके मैं प्रमाण दे देता हूं कि रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर के बिहार का एक मंत्री आरजेडी का पहले बयान देता है, उस बयान के समर्थन में उत्तर प्रदेश का एक पूर्व मंत्री कूदता है, और तीसरे दिन, ये 3 दिनों की घटना है कि कर्नाटक के अंदर एक साहित्यकार, सो कॉल्ड साहित्यकार के.एस. भगवान नाम का व्यक्ति भगवान राम और सीता के चरित्र पर लांछन लगाता है। तो हम ऐसा कैसे मान लें कि किसी एक प्रदेश में किसी एक व्यक्ति के द्वारा विरोध किया गया? बिहार, यूपी, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर सनातन उन्मूलन के नाम से कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है, और इसके पक्ष में कौन लोग बोलते हैं? कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के बेटे, उनकी नमाज पढ़ते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आप किस संप्रदाय को फॉलो करते हो, किस धर्म को मानते हो, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन जब आप सनातन को मिटाने की बात करोगे तो मरने से पहले संवैधानिक अधिकार युद्ध को स्वीकार करने का हमारे पास भी सुरक्षित है। हम ऐसे मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्मूलन शब्द का अर्थ क्या होता है? ये सामूहिक रूप से जेनोसाइड के लिए, जो 90 के दशक में जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग INDIA नाम के घटक में हैं, ये सारे लोग कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में हिंदू विरोधी अभियान के हिस्से हैं, सनातन विरोधी अभियान के हिस्से हैं। आप राजनीति करो, फलो फूलो, राज्यों में लोकतंत्र की परंपरा है, चुनाव लड़ो, जीतो, हमें क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन जब आप सनातन को मिटाने की बात करोगे तो हमें आपत्ति होना स्वाभाविक है। और अखाड़ों की स्थापना तो इसलिए नहीं हुई थी ना कि शांत हम बैठेंगे सदैव से इस विषय को लेकर के। लेकिन हमारा मानना है कि हम सारे रास्ते भारतीय लोकतंत्र में संविधान के दायरे में खोलने के लिए तैयार हैं। युद्ध के सारे रास्ते, वैचारिक, बौद्धिक, जो भी युद्ध हो, लेकिन यह सनातन उन्मूलन जो शब्द है,
ये जेनोसाइड का शब्द है, होलोकास्ट के तरफ आगे बढ़ा रहा है। और इन शब्दों की रचना करके, क्योंकि बार बार हमने कई बार वीडियो चला करके हमने स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के उस भाषण को सुना। तमिल में था, अंग्रेजी अनुवाद कराए, हिंदी अनुवाद कराए उन भाषाओं के विशेषज्ञों से, और सब में एक ही बात निकल के आई कि पूरे सनातन हिंदू समाज के लिए चुनौती है, क्योंकि हमारा धन 85,000 मंदिर तमिलनाडु के अंदर, हजारों करोड़ का रेवेन्यू उन मंदिरों से लेकर के वहां पर खर्च किया जाता है। हमारा धन, हमारा रेवेन्यू और हमारे हत्या की प्लानिंग, कम से कम ये तो हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे इस समूचे संघर्ष में। इसलिए भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीनों प्रमुख संगठनों के अखिल भारतीय संत समिति सनातन हिंदू धर्म में 127 संप्रदाय हैं, जिसका ये सर्वोच्च निकाय है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हमारी संन्यास परंपराओं के विविध 13 अखाड़े हैं, जिसमें 7 सन्यासियों के, 3 सिखों के और 3 बैरागियों के, वैष्णवों की, इन 13 अखाड़ों का ये परिषद है। उसके माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं। और विश्व हिंदू परिषद दुनिया के 120 से ज़्यादा देशों में सनातन हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों को संगठित करने का काम करता है। इसलिए आपके सामने एक प्रेस नोट है, जिसको बहुत सोच समझ करके बनाया है, लेकिन उससे इतर हट करके ये सारी बातें हमने कही। इसमें एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि ठीक 2 महीने के बाद काशी में 2 नवंबर से 5 नवंबर तक भारत के 600 जिलों से, 600 जिलों में 745 में से 600 जिलों में हिंदू रहता है, सभी धर्माचार्यों को हमने काशी बुलाया है इस विषय पर विचार करने के लिए। सारे संप्रदाय, सभी प्रमुख धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, सबको, क्योंकि हम चुप नहीं बैठ सकते। ये कोई ये घटना नहीं घट रही है। अभी बिहार के अंदर छुट्टियों की लिस्ट जारी की जा रही थी, जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द करके चेहल्लुम की छुट्टी दी गई। वहाँ पे किस तरीके की राजनीति करेंगे हमें समझ में नहीं आता है। और हमें राजनीति से उनकी अपनी धारा है, किससे प्यार करते ये उनका विषय है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप रामनवमी, दिवाली, छठ और जन्माष्टमी की छुट्टियां रद्द करके परंपराओं को जन्म देना और उसके लिए छुट्टी अलॉट करना, ये एक खतरनाक राजनीतिक पहल है। और उस पहल के अंदर एक पूरी युवा पीढ़ी जो कि हिंदू नहीं है, स्वाभाविक रूप से उदयनिधि स्टालिन पादरी के सामने बैठे हुए उनकी तस्वीर आई है, ईसाई हैं। कार्तिक चिदंबरम की नमाज पढ़ते हुए तस्वीर आई है। बाकी जो दलाई लामा तो शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हैं और यहाँ के 9 बौद्ध हिंदुओं को गाली देते घूमते हैं। और मैं एक बात कह दूं कि सनातन के बारे में आर्टिकल 25 स्पष्ट है, और उससे भी ज़्यादा अगर आपको काशी कभी आना हो तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय है। उस परिसर में मेज कुर्सी पे पढ़ाई नहीं होती। उस संकाय के अंदर परंपरागत शिक्षा संस्कृत की दी जाती है। संस्कृत विद्या है, धर्म विज्ञान है, उस संकाय का नाम है। और वहाँ पे कौन अध्ययन करेगा ये साफ लिखा है, हिंदू ही इस फैकल्टीज में एडमिशन ले सकता है। हिंदू कौन है तो सिख, बौद्ध, जैन, ये तीनों हिंदू हैं। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 भी इन सबको हिंदू मानता है। तो ये सनातन की परंपरा है, और इस सनातन की परंपरा को तोड़ने का, जेनोसाइड करने का अगर प्रयास किया गया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। पूरे देश में हम व्यापक अभियान चलाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं कि आपके सामने आए मीडिया में कोई बात कही और हम वापस गए। भारत में 5 लाख गांव है, 18 लाख साधु संत है हमारे पास, 20 लाख मंदिर हैं इस देश के अंदर, जिसमें से 12 लाख हिंदुओं के मंदिर हैं, 8 लाख बौद्धों के और सिखों के मंदिर हैं, क्योंकि स्वर्ण मंदिर भी मंदिर है, संवैधानिक रूप से उसका वो मंदिर है। इसलिए ये जो कुछ भी हिंदू विरोध, और हिंदू विरोध करते करते
हिंदू विरोध, हिंदू इजकल टू राष्ट्र, राष्ट्रीयता, तो इसके चलते हिंदू विरोध राष्ट्र विरोध के रूप में बदल करके दुनिया के जिन देशों से वो पैसे ले सकते हैं हिंदुओं के विरोध के लिए, जो कुछ भी साजिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं और हम इसका जवाब देंगे। जब किसी घटना को घटने का समय आता है तो किसी एक दिशा का चुनाव करता है। भगवती सीता का जब अपहरण हुआ था तो रावण जब लंका से आए थे और भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की थी। तो आज भी जो सनातन धर्म को समाप्त किया जाए, इस प्रकार का उद्बोधन भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद एक राज्य के मंत्री के द्वारा बार बार उसको कहा जा रहा है कि हम इस पे अडिग हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसमें हम सब लोगों ने मिल करके इसका विरोध किया है। आज का जो समय है, भारतवर्ष का जो वर्तमान संविधान है, उसको सभी समुदाय, सभी संप्रदाय के लोग मानते हैं। सनातन अपने आप में सूर्य से पैदा हुआ है। जब तक सूर्य है तब तक सनातन रहेगा। ना सनातन को कोई नष्ट कर पाया है। अगर ये उनकी सोच है तो ये उनकी मूर्खता है, अज्ञानता है। बहुत साल तक यहाँ विधर्मियों ने क्षेत्र विशेषों में राज्य की स्थापनाएं की, केंद्रीय सरकार भी बनी, कुछ समय अंग्रेजों का भी शासन रहा। हम लोग ना कभी नष्ट हुए। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया और वो ऋषि परंपरा भारत की जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है संसार की, तब से चल रही है। तो सनातन धर्म भी तब से ही चल रहा है। तो ये उनका भ्रम है। अब इसमें वर्तमान व्यवस्था में, क्योंकि लोकतंत्र में भारत एक गणराज्य है, अनेकों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, सबके अपने अपने मत हैं। हम लोग कभी किसी धर्म विशेष के प्रति या संप्रदाय विशेष के प्रति कोई भी ऐसा वक्तव्य या भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे उस समुदाय या उसके इष्ट को मानने वाले लोगों को कोई ठेस पहुँचे। और दूसरे लोगों से भी हम ये आशा करते हैं कि वो उसका पालन करें। अन्यथा शंकराचार्य के द्वारा जो दिग्विजय अभियान चलाया गया था, जब संपूर्ण भारतवर्ष में दुष्ट और भ्रष्ट तांत्रिकों का बहुमत हुआ, उसको समूल नष्ट करने के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई थी। और आज भी जैसा स्वामी जी ने कहा, लाखों की संख्या में साधु महात्मा भारत के सभी राज्यों में रहते हैं, तमिलनाडु राज्य में भी हैं। तो उसके लिए अगर कोई भी स्थिति आती है सनातन के ऊपर, तो हम लोग माला के साथ में भाला उठाने की भी क्षमता रखते हैं। और लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए अगर सनातन धर्म की व्याख्या को उन्होंने पढ़ लिया होता तो शायद वो ऐसा नहीं कहते। पूर्व काल में उनके दादाजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर और राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। हम लोगों ने उस समय विरोध किया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको हमने मनवाया और बाद में उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो अगर कोई व्यक्ति सनातन के अस्तित्व को कहता है कि मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, इसको नष्ट कर दिया जाए, तो ये उसकी मूर्खता है। और हम लोग साम दाम दंड भेद जैसी भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार संविधान के दायरे में रहते हुए उससे निपटने के लिए हम लोग सक्षम हैं। मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही संदेश मैं उनके पिताश्री को देना चाहता हूँ कि एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, अपने पुत्र को शिव की शिक्षा देनी चाहिए। भाषा और शब्दों का चयन करते समय हमें किसी समाज की उपेक्षा ना हो, उसकी भावना को ठेस ना पहुँचे, ऐसे शब्दों के चयन से उन्हें बचना चाहिए। पुनः एक बार आप सब लोगों का यहाँ पधारने के लिए आभार।